उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब दंगाइयों के लिए खौफ का प्रतीक बन चुका है। माफिया हो या अवैध कब्जा करने वाला अब किसी की नहीं चल रही। योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति और जीरो टॉलरेंस एक्शन पूरे प्रदेश में बुलडोजर राज की नई डेफिनेशन लिख रही है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि कैसे बाबा के बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण से लेकर माफियाओं की संपत्ति तक को कैसे मिट्टी में मिलाया है। एक समय ऐसा भी था जब कमजोरों की जमीन हड़प ली जा रही थी, डर पैदा करके घर छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था और फिर अवैध निर्माण खड़े किए जाते थे। लेकिन आज योगी राज में बुलडोजर गरज रहा है, अवैध अतिक्रमण ढाए जा रहे हैं, लाल निशान लगाकर उन्हें बुलडोजर की कार्रवाई के लिए चुना जा रहा है ताकि उस अतिक्रमण से हो रही परेशानी को खत्म किया जा सके। और ये कार्रवाई किसी जाति विशेष नहीं या फिर स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं। योगी सरकार का एक्शन उन सब पर है जिन्होंने अवैध गतिविधि को अंजाम दिया। यही और कहीं कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, उस पर ये एक्शन जरूर लिया जाएगा। और इसी के चलते लगातार यूपी में बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और हाल में संभल से लेकर वाराणसी तक ये कार्रवाई देखने को मिली। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। संभल में गरजा बुलडोजर। संभल में 90 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में उठाया गया, जिसके चलते शासन ने जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और अवैध कब्जों को हटाने की दिशा में बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। शिकायत की जांच के लिए राजस्व विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम गांव पहुंची, जहां पैमाइश के बाद सरकारी जमीन पर बने कई अवैध मकानों की पहचान की गई। कार्रवाई के तहत टीम ने इन मकानों पर लाल निशान लगा दिए, जिन्हें बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत माना जा रहा है। सरकार के एक्शन के तहत सबसे पहले लाल निशान लगाए जा रहे हैं और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, तहसीलदार ने बताया है कि फिलहाल अनुमानित 12 मकान सरकारी जमीन पर पाए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि कुछ जगहों पर एक ही बड़े मकान के अंदर कई छोटे निर्माण भी किए गए हैं, जिन्हें अब अवैध माना गया है। दूसरी ओर गुरुवार को प्रशासनिक टीम को करीब 20 मकान सरकारी भूमि पर बने हुए मिले। इससे ये साफ है कि अवैध कब्जों का दायरा अनुमान से कई अधिक बड़ा है। यानी कि सीधे पहले कुछ मकानों का खुलासा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और भी निर्माणों का खुलासा हो रहा है। और जो ये साफ कर रहा है कि प्रशासन अब किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को नहीं बख्शने वाला। अधिकारियों की सख्त चेतावनी। प्रशासन अभी भी पैमाइश का काम जारी रखे हुए है और अगले 1-2 दिनों में बाकी बचे हिस्सों को चिन्हित कर लाल निशान लगाए जाने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि ये लाल निशान आगे होने वाली बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआती तैयारी माने जा रहे हैं। ग्रामीणों में इस कार्रवाई को लेकर हलचल तेज है। जिन मकानों पर निशान लगे हैं, उनके मालिकों में डर का माहौल है, जबकि कई लोग शासन की कार्रवाई का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा रोकने के लिए कठोर कदम जरूरी है। अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि पैमाइश पूरे होते ही अगला चरण शुरू होगा, जिसके बाद कभी भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल सकता है। प्रशासन का दावा है कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ताबड़तोड़ हो रहे एक्शन। संभल से लेकर वाराणसी तक गड़गड़ाहट। जी हां, वहीं दूसरी ओर बात करें वाराणसी में अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में मंगलवार देर रात केस दर्ज किया गया। वीडीए ने दाल मंडी में अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बिल्डिंग को गिराने की कोशिश की थी। इस दौरान सरकारी काम में रुकावट डालने की भी कोशिश की गई है, जिसके चलते विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वीडीए ने कहा है कि वो अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगा और सरकारी काम रुकने नहीं दिया जाएगा। वीडीए दाल मंडी में अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही है।
वहीं कुछ दिन पहले एमडीए ने अवैध निर्माण से बनी कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की है। उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के निर्देश में चल रहे अभियान के तहत गजरौला क्षेत्र में 2 स्थानों पर बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण किया गया है। दोनों ही निर्माण बिना स्वीकृति और नियमों के विपरीत पाए गए थे। प्राधिकरण ने दोहराया है कि बिना अनुमति के बना किसी भी प्रकार का निर्माण प्लॉटिंग कानूनन दंडनीय है। ऐसी गतिविधियों पर आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। एमडीए ने कहा है कि निर्माण शुरू करने से पहले स्वीकृति, विकसित क्षेत्र की अनुमति और अन्य आवश्यक अनुमतियां अवश्य ले। बिना स्वीकृत निर्माण भविष्य में आर्थिक नुकसान और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। प्राधिकरण ने कहा है कि नागरिकों को और डेवलपर्स के सहयोग से ही शहर का व्यवस्थित और नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अतिक्रमणकारियों का तगड़ा इलाज। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश को अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता से जोड़ा जाता था। कई जिलों में माफियाओं का दबदबा इतना था कि आम लोग पुलिस या प्रशासन से ज्यादा इन अपराधियों से डरते थे। सरकारी जमीनों पर कब्जा, गरीबों के मकान हड़पना, रंगदारी वसूलना और अवैध संपत्ति बनाना यहाँ की आम खबरें बन चुकी थी। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तो उन्होंने साफ कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित किया जाएगा और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इसी सोच के साथ शुरू हुई है एक एक्शन जिसने पूरे प्रदेश की दिशा ही बदल दी, बुलडोजर एक्शन। ये तो सिर्फ एक एक्शन है, ऐसे कई कार्रवाई इन माफियाओं और कब्जेधारियों के खिलाफ की गई है, जिससे अब इस तरह का काम करने की सोचने वाले पहले ही अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू की तो उसका सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है बुलडोजर। आपको बता दें कि सिर्फ अतिक्रमणकारियों पर यह बुलडोजर नहीं चलता, बल्कि अपराधियों की पहचान की जाती है जिन्होंने अपराध के पैसों से आलीशान इमारतें और महलनुमा घर बना लिए थे। ये वही लोग थे जिनसे आम जनता भयभीत रहती थी और जिन पर कोई हाथ नहीं डालता था। सरकार ने यह फैसला लिया कि जो संपत्तियां अपराध की कमाई से खड़ी की गई हैं, उन्हें गिरा दिया जाएगा। ये कार्रवाई न केवल अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने का तरीका थी, बल्कि एक साफ संदेश था कि अब उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं। जब प्रयागराज में अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला तो पूरे देश ने देखा कि अब वो समय बीत चुका है जब माफिया कानून को अपनी जेब में रखता था। इसी तरह मऊ में मुख्तार अंसारी की अवैध इमारतें ध्वस्त की गई, जिससे ये साफ हो गया कि अपराध चाहे कितना पुराना क्यों ना हो, सरकार अब उसे मिटाने के लिए तैयार है। वहीं अब तो अतिक्रमण हट के उनके आलीशान मकान गिर के गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं। तो सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बुलडोजर का असर सिर्फ अपराधियों पर नहीं पड़ा, बल्कि समाज के आम लोगों पर भी दिखाई दिया है। शहरों और कस्बों में जहां तहां अवैध अतिक्रमण हो गया था, फुटपाथों, सड़कों और सरकारी जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही थी और यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही थी। जैसा कि इन जगहों पर भी देखा गया, बुलडोजर एक्शन के तहत इन जगहों पर अवैध निर्माणों को हटाया गया। इसके साथ ही लोगों को राहत भी मिली जो इन अतिक्रमणों से चलते परेशानी का सामना करते थे। अब सड़कें चौड़ी हुई हैं, पैदल चलने की जगह बनी है और जनता को भी ये महसूस हो रहा है कि सरकार सच में व्यवस्था सुधारने की दिशा में काम कर रही है। कहा जा सकता है कि बुलडोजर एक्शन ने उत्तर प्रदेश की पहचान बदल दी है। अब ये राज्य राजनीति और अपराध के लिए चर्चा में नहीं रहता, बल्कि सख्त शासन, कानून के राज और तेज विकास के लिए भी जाना जाता है। जो राज्य कभी अपराधियों का अड्डा माना जाता था, अब वहां अपराधी खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सिर्फ मिट्टी नहीं हटा रहा, बल्कि ये साफ संदेश दे रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मिटाया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा जब अवैध अतिक्रमणकारियों को संरक्षण मिलता था। अखिलेश सरकार के समय जो लोग कानून से ऊपर समझे जाते थे, आज योगी सरकार में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और जो भी अवैध कब्जे या अतिक्रमण में लिप्त है उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। सरकार का साफ संदेश है, जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।